Welcome to the channel. In this video, I am going to cover all important current affairs of 2nd May. वीडियो बाइलिंगुअल रहेगा, क्वेश्चंस इंग्लिश में, एक्सप्लेनेशन इनका हिंदी में होगा. फॉर पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो. सारे पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाते हैं. ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपको हमारे चैनल का नाम नेक्स्ट एग्जाम IQ सर्च करना. इफ़ यू आर विजिटिंग आवर चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. डेली करंट अफेयर्स मॉर्निंग में 5 बजे आप तक पहुंच जाते हैं. एट द एंड ऑफ द वीडियो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे फ्रॉम प्रीवियस एग्जाम्स, सो उनके भी आपने आंसर्स करने आफ्टर वॉचिंग दिस. नाउ लेट्स स्टार्ट. So the first question is, recently Moody's cut India's GDP forecast from 2.5% to 2. So 2.5% जो प्रोजेक्शन लगाया गया था फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, इसे फिर से घटा दिया गया. इट हैज़ बीन फर्दर रिड्यूस्ड टू हाउ मच? तो अब करेक्ट आंसर होगा इसका 0.2%. ओके, काफ़ी ज़्यादा कम होगा हमारा GDP अकॉर्डिंग टू मोडी दिस ईयर. 2.5% पहला प्रोजेक्शन था. एंड इसके साथ साथ श्रीसल ने भी प्रोजेक्शन 3.5% जो एस्टिमेट किया था. नाउ इट हैज़ बिन फर्दर रिड्यूस टू 1.8%. ये सारी चीज़ें ड्यू टू कोविड-19 हो रही हैं. हालांकि मोदी ने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए जो प्रोजेक्शन लगाया वो लगाया है 6.2%. वो भी आप याद रख लीजिएगा. एंड इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट, मैंने काफ़ी बारी रिवाइज करवाया आपको, 1.9% प्रोजेक्शन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा लगाया गया है. एंड उसके बाद 2.8% बाय वर्ल्ड बैंक लगाया गया, 4% बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक लगाया गया, एंड 4.8% बाय लगाया गया यूनाइटेड नेशंस. एंड जैसी कंडीशंस है वो सारे भी प्रोजेक्शन अब इसको फर्दर रिड्यूस ज़रूर कर देंगे. ओके, सो मोडीज़ ने जो अब लगाया है न्यू एस्टिमेट 0.2%, याद रखिएगा. ओके, एंड अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन, प्रेसिडेंट का नाम याद रखिएगा. हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में. एंड इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं रेमोंड वाइट MC डैनियल. ओके, सेकंड करते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन. इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू UN किसे अपॉइंट किया गया? न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इनका नाम है TS त्रिमूर्ति. ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे सईद अकबरुद्दीन. इनको रिप्लेस करके अब जो न्यू बने हैं TS त्रिमूर्ति. ओके, TS त्रिमूर्ति IFS ऑफिसर है ऑफ 1985 बैच एंड प्रेजेंटली सर्विंग एज द सेक्रेटरी इन द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री. ओके, सेक्रेटरी भी हैं हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में सर्व कर रहे हैं TS त्रिमूर्ति. एंड इन्हें अब बना दिया गया इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन. तो याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस. सईद अकबरुद्दीन का नाम याद रखना, इससे पहले थे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंड इसके साथ साथ हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर, आप उनको अच्छे से आप जानते हैं. दैन उसके बाद अनुराग श्रीवास्तव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है. ये भी इन्हें अभी न्यू स्पोक्स पर्सन बनाया गया इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये आपको याद रखना है. मनीषा सिंह का नाम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इन्हें अभी रिसेंटली नॉमिनेट किया गया बाय द US प्रेसिडेंट एज द नेक्स्ट एनवॉय फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसके हेडक्वार्टर्स पेरिस में. ये क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाया था मनीषा सिंह का, ये भी आपको याद रखना है. इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है TS त्रिमूर्ति, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च जीवन अमृत योजना टू बूस्ट इम्यून सिस्टम. कौन सी इंडियन स्टेट द्वारा इसे लॉन्च किया गया? बेसिकली टारगेट है अराउंड 1 करोड़ फैमिलीज़ को त्रिकुट चूर्णा, डैट मीन 3 पेपर्स लाइक जो सप्लीमेंट होगा जो बूस्ट करेगा इम्यून सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूट करने का फ्री ऑफ कॉस्ट. ये डिसाइड किया, ये योजना बनाई अंडर दिस योजना जिसका नाम है जीवन अमृत योजना. सो दिस इज़ द इनिशिएटिव बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट. ओके, याद रखिएगा. एंड जो सप्लीमेंट, जो भी मेडिसिन सप्लाई की जाएगी, डैट वाज रिकमेंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. आयुष मिनिस्टर को ने श्रीपद येसो नायक, वो आप ज़रूर याद रखिएगा. एंड मध्य प्रदेश इज़ द करेक्ट आंसर. रिसेंटली मध्य प्रदेश ने जीवन शक्ति योजना भी स्टार्ट की थी, जिसमें वुमेंस को मास्क बनाने एंड इन रिटर्न उनको 11 रुपये दी जाएंगी. 11 रुपीज़ पर मास्क गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी अंडर जीवन शक्ति योजना. एंड नाउ जीवन अमृत योजना इज़ ऑल्सो स्टार्टेड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट. ओके, अबाउट द स्टेट बेसिक डिटेल्स सारे इंक्लूड कर दी गई है. भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, खाजुराहो केव्स, सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में. एंड रिसेंटली मध्य प्रदेश इसका 7th टाइगर रिजर्व, रत्तापानी टाइगर रिजर्व, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है.
ऑल नेशनल पार्क्स इंक्लूड कर दिए गए, रिवाइज कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड कोविड-19 डैशबोर्ड प्रकृति, किसके द्वारा बनाया गया? इसकी फुल फॉर्म है प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। सो दिस इज द दिस वाज डेवलप्ड बाय IIT दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये आप याद रखेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली द्वारा इसे बनाया गया। इसके डायरेक्टर कौन है? वी राम गोपाल राव, वो आप याद रख लीजिएगा। रिसेंटली IIT बॉम्बे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि फर्स्ट 3 ऑप्शंस ने मिलके एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर बनाया था जिसका नाम है रूहदार, वो अब याद रखेंगे। देन उसके बाद प्राणवायु बनाया गया था IIT रुड़की द्वारा, वो पॉइंट आप याद रखिएगा। देन IIT मंडी द्वारा एक स्मार्ट मैग्नेटिक रैम बनाया गया था, वो अब याद रख लीजिएगा। IIT बॉम्बे द्वारा डिजिटल स्टेथोस्कोप भी बनाया गया, वो पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स आपको याद रखने। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो IIT दिल्ली, ओके। एंड इसका नाम क्या है डैशबोर्ड का? प्रकृति, फुल फॉर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू कतार, तो किसे बनाया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेल कतार एंड बहरीन 2 कंट्रीज़ के न्यू एम्बेसडर बनाए गए। एंड फॉर कतार बनाया गया दीपक मित्तल, ये रिप्लेस करेंगे P कुमारन को। एंड फॉर बहरीन बनाया गया पीयूष श्रीवास्तव। वेल PDF में मैं आपको मेंशन कर दूंगा, ठीक है। बहरीन, पीयूष श्रीवास्तव बहरीन के लिए बनाए गए एंड कतार के लिए बनाए गए दीपक मित्तल, ओके। पीयूष श्रीवास्तव रिप्लेस करेंगे आलोक कुमार सिन्हा को, तो ये याद रख लीजिएगा। एंड अबाउट द कंट्रीज़ ये बेसिक डिटेल सारी एड ऑन कर दी गई है, ये रिवाइज कर लीजिएगा, ओके। एंड स्लाइड जो PDF डाउनलोड करोगे तो उसमें मैं ऑलरेडी अलग से मेंशन कर दूंगा, ओके। ये काफ़ी स्पेशल PDF आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली ये 69 रुपीज़ का है ड्यू टू दिस लॉकडाउन ऑफर, लाइक लॉकडाउन की वजह से मैं आप सबको ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। वेल यहाँ भी आपके लिए ऑप्शन है, आप अगर परचेज़ करना चाहते हो, इफ़ यू आर विलिंग टू पे यू कैन पे, बिकॉज इट्स नॉट फ्री बट राइट नाउ दिस इज़ द ऑफर फॉर यू। आप इसे चाहे तो फ्री भी ले सकते हो। अब फ्री कैसे लेना? आपको फ्री लेने के लिए आपको लाइक लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इंस्टाग्राम का, वहाँ फॉलो करना है एंड वहाँ पे मुझे अपने मैसेज करना है। एंड अगर आप चाहें तो लाइक मैंने ऑप्शन रखा है ड्यू टू लॉकडाउन, लाइक आप फ्री भी ले सकते हो। सो अगर आप फ्री लेना चाहते हो आप मुझे मैसेज कीजिए। इफ़ यू वांट टू परचेज, लिंक डिस्क्रिप्शन में परचेज भी कर सकते हो। इट्स अप टू यू, जैसा आपको बेटर लगे यू कैन डू, ओके। एंड ये कॉस्ट ये जो कंटेंट राइटर का वही है। देन उसके बाद हमारा 6th क्वेश्चन, हु हैज़ टेकन ओथ एज द विजिलेंस कमिश्नर इन एंटी करप्शन वॉचडॉग, तो किसने शपथ ली ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर A, सुरेश N पटेल इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। विजिलेंस कमिश्नर इन एंटी करप्शन वॉचडॉग CVC ऑफ इंडिया। इससे पहले भी शरद कुमार ऑलरेडी इस डिपार्टमेंट में एज ए कमिश्नर सर्व कर रहे हैं एंड नाउ सुरेश N पाटिल। देन उसके साथ साथ संजय कोठारी, ये भी कुछ टाइम पहले न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने थे, वो अब याद रख लीजिएगा। एंड बिमल जुल्का हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, ओके। एंड सुनील अरोरा हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स आपको याद रखने। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है सुरेश N पाटिल, विजिलेंस कमिश्नर इन एंटी करप्शन वॉचडॉग ऑफ इंडिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली फॉर्मर क्रिकेटर J. Arun Kumar has been named as a USA head coach. J. Arun Kumar was a former cricketer from which state? तो कौन सी इंडियन स्टेट के लिए खेला करते थे? नाउ इनको लाइक हेड बनाया गया ऑफ USA क्रिकेट कोच, ओके। सो ये खेलते थे कर्नाटका के लिए। ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको रॉबिन सिंह का नाम याद ज़रूर आ रहा होगा, रॉबिन सिंह जिन्हें डायरेक्टर बनाया गया UAE क्रिकेट, ओके। तो वो आप याद रख लीजिएगा, UAE में जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हेड बनाए गए रॉबिन सिंह, वो याद रख लीजिएगा। एंड नाउ J. Arun Kumar, इन्हें बनाया गया USA हेड कोच, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है। Who has been appointed as the new chief of Public Enterprise Selection Board for 3 years, a cabinet meeting that was headed by Prime Minister Narendra Modi. So 3 साल के लिए इन्हें बनाया गया, ओके। लाइक न्यू चीफ ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड, इनका नाम क्या है ये आपको बताना है। हमारे फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी राजीव कुमार, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, ओके। एंड प्रेजेंटली हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? अजय भूषण पांडा, वो आप याद रख लीजिएगा। एंड इससे पहले कौन थे? चीफ थे कपिल देव त्रिपाठी थे,
ऑप्शन नंबर ए, नाउ कपिल देव त्रिपाठी ने सेक्रेटरी बनाया गया टू द प्राइम मिनिस्टर नॉट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कपिल देव त्रिपाठी को बनाया गया सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। ओके, याद रख लीजिएगा। एंड ऑप्शन नंबर सी मैंने यहाँ ऐड ऑन किया है, मसात्सुगु असाकावा, ये हमारे डायरेक्ट प्रेसिडेंट हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $346 मिलियन का अनाउंसमेंट किया है फॉर महाराष्ट्र फॉर पावर सेक्टर, तो वो आप याद रख लीजिएगा। एंड राजीव कुमार इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, दीपक अग्रवाल हैज़ बीन बैंड फॉर 2 years, लाइक इन पे चार्जेस लगाए गए करप्शन के, ICC द्वारा इन पे प्रतिबंध लगाया गया। सो यू हैव टू आंसर ही इज़ रिलेटेड टू विच फील्ड। ओके, इनकी पिक्चर तो मुझे गूगल पे मिली नहीं, सो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लेदर बॉल लगा दी। ओके, सो दीपक अग्रवाल इज़ रिलेटेड टू क्रिकेट। रिसेंटली उमर अकबल पे भी प्रतिबंध लगाया गया 3 साल का, उन पे भी लाइक करप्शन के चार्जेस लगे हैं, वो आप याद रख लीजिएगा। एंड ओलंपिक जो गेम्स होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, उसमें भी लाइक वेट लिफ्टर्स फ्रॉम लाइक मलेशिया एंड थाईलैंड, उनके वेट लिफ्टर्स पे भी प्रतिबंध लगाया गया, तो वो पॉइंट भी आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। तो दीपक अग्रवाल इज़ रिलेटेड टू क्रिकेट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंटरिम MD एंड CEO ऑफ पंजाब हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, तो किसे बनाया गया इंटरिम, ये आपको बताना है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, इंटरिम डैट मीन फॉर टेम्पररी पीरियड, तो नीरज व्यास इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रिप्लेस किसको करेंगे, संजय गुप्ता को। ओके, तो याद रख लीजिएगा पंजाब बैंक का लाइक 3 बैंक का मर्ज भी हुआ है पंजाब नेशनल बैंक के साथ, आपको याद होगा, लाइक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज हो गए, वो आप याद रख लीजिएगा। SS मलिक अर्जुना राव, ये MD एंड CEO पंजाब नेशनल बैंक के। एंड मधबीपुरी बच, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नेम है, लाइक ये फुल टाइम मेंबर है SEBI की, लाइक फर्स्ट फुल टाइम मेंबर ऑफ SEBI मधबीपुरी बच, इनको 6 मंथ का एक्सटेंशन दे दिया गया था SEBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है नीरज व्यास। ओके, ऑन विच डे नेशन सेलिब्रेट्स आयुष्मान भारत दिवस, सो कौन सी डेट को इसे सेलिब्रेट किया जाता है, 2018 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था टू प्रोवाइड 5 लाख इंश्योरेंस टू ऑल द फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, 5 लाख का इंश्योरेंस प्रोवाइड करने का ये योजना थी आयुष्मान भारत, एंड काफ़ी लोगों को इससे बेनिफिट भी हुआ है। सो कौन सी डेट को आयुष्मान भारत दिवस सेलिब्रेट किया गया, 30 अप्रैल। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एंड 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे भी ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये पॉइंट भी आप याद रख लीजिएगा। ओके, सो डेट्स ऑल। नाउ ये क्वेश्चन आपके लिए है, देन उसके बाद आपको आंसर्स करने हैं, जो आप आंसर्स करते हो फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चंस। विच इंडियन अमेरिकन डिप्लोमेट हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय US प्रेसिडेंट फॉर एज अमेरिकाज नेक्स्ट एनवॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका आंसर बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ये 5 क्वेश्चन आपने बताने हैं मुझे। विच जज हैज़ बिकेम द फर्स्ट जज ऑफ J&K हाई कोर्ट टू टेक ओथ अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यू हैव टू आंसर दिस। Guinness World Record officially confirmed Bob Wington as the world's oldest person. So you have to answer he is from which country. Okay, what is the limit for the person reside in J&K to become the permanent resident of the Union Territory Jammu and Kashmir? Who is the author of the death of the Jesus? And the 5th question for you is who has become the new chairman of NESCO? तो ये 5 क्वेश्चंस बताइए। सो डेट्स ऑल, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इसे सपोर्ट कीजिए जितना आप इसे शेयर कर सकते हो, एंड अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। थैंक यू।